जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिफ खान, न्यूज़ इंडिया 9 में आप सभी का स्वागत है। सियासत बिना हिंदू मुस्लिम के मुमकिन ही नहीं है, ऐसा लगता है। 27 अप्रैल एक हादसा रोनुमा हुआ। मीरा रोड के नया नगर जुबैर अंसारी नाम के शख्स ने सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट की। पुलिस ने जब तहकीक की तो एटीएस उस पर पहले से नजर रखी हुई थी और वो देशद्रोही एक्टिविटी में मुलविस पाया जाता है, ऐसा हमें बताया गया। बस कुछ लोग इसका फायदा उठाकर इसे दंगे की शक्ल इख्तियार करने लगे। सलाम है नयानगर की पुलिस का कि उसने वक्त रहते हर चीज को कंट्रोल रखा, हालात नियंत्रण में रखे, हालात बिगड़ने नहीं दिया। लेकिन मैं ये वीडियो आपको दिखाता हूँ कि इन्होंने जुबैर अंसारी नाम को जिस तरह से इस्तेमाल करके पूरी कौम को कटहरे में खड़ा किया। पहले ये वीडियो देखिए आप। सर, हर बात को पुलिस हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनावे, ये चीज सही है? हर बात को हम हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाए, ये सही है? मुस्लिम मुस्लिम ही कर रहे हैं। नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं? अभी इंक्वायरी नहीं हुई। आप पेपर का कोई भी पेज उठा के देख लो, जी, कभी भी, हाँ। कोई भी न्यूज का देख लो, हाँ। पहला नाम तो सर, मीडिया तो आजकल सिर्फ पुलिस का वही कर रही है, मुस्लिम कर रही है। अभी आपको इंडिया के अंदर इतने केसेस हुए, मुस्लिम के मर्डर्स हुए। सर, मैं आपसे आप तो बड़े आदमी, आपसे पूछना हमारा हक है। जहाँ मुसलमान का मर्डर हुआ है, साबित हुआ है कि हिंदू ने मारा है, वहाँ पे क्या एक्शन हुआ है? बताइए ना, आप एक जगह मुझे बताइए। इंसान का अगर मर्डर होता है, हाँ, अभी आप डायरेक्ट बोल रहे हैं मुसलमान ही हो रहा है ना। आप मुझे एक हिंदू मर्डर का बताइए जहाँ पे एक्शन हुआ है। आप पैसा क्लियर करो। नहीं सर, प्लीज सर, ऐसा मत, आप आंसर दीजिए, भागिए मत। आप डायरेक्ट मुस्लिम का नाम लेके आप ये नहीं कर सकते। हाँ, आप डायरेक्ट मुस्लिम का नाम लेके कोई चीज नहीं बोल सकते हो, ये भी गलत है, आपको पता है। जिसने हिंदू मर्डर करके भागे हुए उनको आज तक नहीं पकड़ा गया है। आपका कोई प्रोटेक्शन नहीं है उसके अगेंस्ट में। आपने कभी बोला भी नहीं है मुंह खोल के मैं उसको अरेस्ट किया ना, जेल हुई है। प्लीज, मैं आऊंगा, हम आएंगे वहां पे। आप गलत स्टेटमेंट मत दो, गलत स्टेटमेंट देके आप भाग भी रहे हो। ये हमारे नेता है, गलत स्टेटमेंट, हिंदू मुस्लिम का दंगा करा दे ये लोग। आपने ये वीडियो देखा कि सज्जन किस तरीके से पूरी कौम को कटहरे में खड़ा किया और हमारे रिपोर्टर जाहिद खान मौके पर पहुंचे और तमाम चीज़ें रिकॉर्ड की और उनसे सवालात किए। और जब उनको लगा कि उनकी जुबान से ये लफ्ज़ निकल चुका है तो किस तरीके से वो सज्जन वहां से भागने पर ही अपनी बेहतरी समझे। अब मैं कुछ वीडियो और आपको दिखाता हूं कि जो लोग जुर्म को धर्म से जोड़ते हैं। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए ऑन रिकॉर्ड जितने लोग पकड़े गए हैं उनमें ज्यादातर 90% हिंदू हैं और हिंदू में भी 90% अपर कास्ट हिंदू हैं और उनमें आधे से ज्यादा आरएसएस से जुड़े लोग। ये हमारे हिंदू समाज में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए मंदिर में, मस्जिद में गाय, खुद हिंदू बजरंग दल के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग काट करके फेंक देते हैं और वहाँ सांप्रदायिक दंगा फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत का माहौल खड़ा करते हैं। तो इसमें मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं। आप बताइए, आप कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, गधा पालो, सुअर पालो, किस लो उसका, लेकिन इन सब चीजों से मुसलमानों का कोई मतलब नहीं। आपने दोनों वीडियो देखा कि हिंदू मुस्लिम की नफरतों को इस तरीके से बढ़ाया गया है कि लोग जिसे अपनी माँ कहते हैं, गौ माता कहते हैं, नफरत को बढ़ाने के लिए, दंगा कराने के लिए खुद गौ मांस को मंदिरों में फेंकते हुए पकड़े गए। और तमाम गतिविधि जो लोग पकड़े गए उनमें से कोई मुसलमान नहीं, जो हर चीज को हिंदू मुस्लिम की शक्ल देते हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि इस देश में जितनी मॉब लिंचिंग हुई है, जय श्री राम बुलवाकर जान से मारा गया है, वो किस धर्म के से? अब मैं आप लोगों से ये सवाल करता हूँ, बड़ा सिंपल सवाल है। वेद, पुराण, रामायण, महाभारत पूरी किताब में पढ़ के ढूंढ लोगे ना, तब भी एक लाइन ऐसी नहीं मिलेगी कि किसी को जबरन जय श्री राम बोल करके उसकी हत्या की जाए। मैं सिंपल से कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जो लोग जुर्म को धर्म से जोड़ते हैं, तो मॉबलिंग करने वाले किस धर्म से थे? और नाव हाथरस दलित लड़की पर घासले डाल के जलाने वाले किस धर्म से थे? मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ जो घिनौनी हरकत की गई, वो हरकत करने वाले किस धर्म से थे? दलितों को धोती पहनने पर, घोड़ी चढ़ने पर मारने वाले किस धर्म से थे? और शर्म की बात है कि कठुआ में मंदिर में 6 साल की बच्ची आसिफा के साथ गैंगरेप करने वाले किस धर्म से थे? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अपराधी
एक दिमागी तौर से, मानसिक तौर से बीमार होता है। अपराधी को सिर्फ अपराध की नजर से देखो। हम और आपने ये जो सोशल मीडिया है, इसने इस कदर लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर दिया कि वर्दी पहनकर ट्रेन में, वर्दी पहनकर अधिकारी, जो पुलिस का अधिकारी है, ट्रेन में टोपी और दाढ़ी दे करके लगातार गोलियों से 6-7 लोगों को शूट करके खत्म कर दिया था। वो किस धर्म से था? ये जो बीज बोया जा रहा है ना नफरत का, ये देश को तबाह कर रहा है, ये देश को और कमजोर कर रहा है। हम कहां से कहां आ गए, इकोनॉमी कहां पहुंच गई है, महंगाई कहां पहुंच गई है, लेकिन हमें उसकी कतई फिक्र नहीं। अगर इतना ही हिंदुओं से मोहब्बत का दावा करते हो तो जो लोग भूख और प्यास से आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, कुछ उनके लिए भी कर दो। जो हमारी हिंदू बच्चियां अच्छे नंबरों से पास होने के बाद भी एजुकेशन के लिए तरस रही हैं, उनके लिए कुछ कर दो। आज 24 लाख से ज्यादा हमारी हिंदू बच्चियां, बहनें, मर्दों के साथ उनका डिवोर्स हुआ है, कोर्ट के चक्कर काट रही हैं, उनको भी इंसाफ कर दो। मुसलमानों की महिलाओं से तो बड़ी मोहब्बत थी, तिबल तलाक पे आपने एक्शन लिया, इस पर एक्शन कब लोगे आप? और जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उनकी तरफ भी देख लो। इन सब लोगों की तरफ फिक्र करो। इस देश में किसी को 5 किलो राशन लेकर सरकार का मेहरबान ना होना पड़े, तब आप हिंदू राष्ट्र की बात करना। सबसे पहले देश और देश के बात करना। मेरे आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि इस देश की हिफाजत हमारी आपकी जिम्मेदारी है। इस तरह की गतिविधियों से देश कमजोर हो रहा है, हमारे दिलों के अंदर जो नफरत की खाई बढ़ती जा रही है, इसे रोकिए। सोशल मीडिया में अगर बहुत सी चीजों से नुकसान हो रहा है तो उसके फायदे भी बहुत हैं। सही इस्तेमाल कीजिए, देश हित में, देश को बचाइए, नफरत खत्म कीजिए। हम अपना प्रोग्राम यहीं समाप्त करते हैं। आसिफ खान को इजाजत दीजिए। जय हिंद।